हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम देखेंगे एसक्यूएल सब क्वेरीज। तो बेसिकली एसक्यूएल सब क्वेरीज क्या होती है, उन्हीं को ही इनर क्वेरी, नेस्टेड क्वेरी बोला जाता है। वो होती है क्वेरी विद इन अनदर एसक्यूएल क्वेरी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप सिंटैक्स देखोगे, सिंटैक्स में लिखा है सिलेक्ट कॉलम नेम्स, जो भी कॉलम्स हमें फेच करने उनके नेम्स फ्रॉम टेबल का नाम, देन उसके बाद में वेयर क्लॉज यूज़ किया है और फिर एक कंडीशन पुट ऑन करेंगे। जैसे कि ऑपरेटर के साथ में ग्रेटर दैन, लेस दैन, इन, एग्जिस्ट, ऑल, एनी, ये सारे ऑपरेटर यूज़ करेंगे। और बाद में जो ब्रैकेट में लिखा है वो हो गई उसकी इनर क्वेरी, सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर, फिर उसके बाद में कोई कंडीशन, देन सेमीकोलन। तो ये जो पोर्शन है इसे बोलते हैं इनसाइड क्वेरी, और सिलेक्ट से लेके ऑपरेटर तक ये हो गए आउटर क्वेरी। A subquery embedded with select, insert, update, delete statements along with various operators. डिफरेंट स्टेटमेंट यूज किए जाएंगे डेटा फेच करने के लिए, अलॉन्ग विद डिफरेंट कंडीशन यूजिंग ऑपरेटर्स इन, ऑल, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू, ये सारे ऑपरेटर्स यूज किए जाएंगे। और देन द इनर क्वेरी विल बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, मतलब ये जो इनर क्वेरी है ये सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी, देन इट गिव रिजल्ट टू द आउटर क्वेरी, तो यहाँ पे उसको आउटर क्वेरी को रिजल्ट देगी, देन आउटर क्वेरी एग्जीक्यूशन विल बी परफॉर्म। तो इस तरीके से सब क्वेरी, जो इनर क्वेरी होती है, नेस्टेड क्वेरी होती है, क्वेरी इनसाइड अ क्वेरी प्रोसेस होती है एसक्यूएल में। इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। माइस्क्यूएल वर्कबेंच ओपन करते हैं, जो डेटाबेस हमने प्रीवियसली यूज़ किया था उसी को यूज़ करते हैं। यूज़ एजेंट, डेटाबेस को रन करते हैं और एक टेबल क्रिएट किया था हमने, जो पहले से ही हम क्रिएट कर रहे हैं डिफरेंट ऑपरेशंस करने के लिए, एजेंट इन्फो नाम का, उसको फेच करते हैं। लेट्स फेच द टेबल। तो हमारा ये टेबल है जिसमें आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, एड्रेस है, सिटी है, एज है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, डेजिग्नेशन है, सैलरी है, मोबाइल है। टोटल 12 एंट्रीज है यहाँ पे। सपोज हमें एक टास्क करना है, जो यहाँ पे लिखा है मैंने, लेट्स कॉपी इट, मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। टास्क क्या है, इस टेबल में से वी वांट टू फाइंड द नेम्स ऑफ द एम्प्लॉयज हु अर्न मोर देन द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। तो ये जो सैलरी कॉलम है यहाँ पे, जिसकी एवरेज सैलरी जो है पूरे टेबल की, उससे ज़्यादा कितने एम्प्लॉयज़ की सैलरी है ये हमें फाइंड करना है। ओके, तो अगर आप क्वेश्चन अच्छे से रीड करोगे तो उससे काफ़ी हेल्प मिलता है क्वेरी राइट करने के लिए। क्या पूछा जा रहा है, वी वांट टू फाइंड द नेम्स ऑफ द एम्प्लॉयज़। ओके, सिलेक्ट, हमें चाहिए सिर्फ एम्प्लॉय के नेम, तो सिर्फ उसी कॉलम को लेंगे, एम्प्लॉय नेम। कहाँ से, कौन से टेबल में से है, फ्रॉम, टेबल का नाम हमें पता है एजेंट इन्फो। यहाँ तक हमारा फर्स्ट पोर्शन कवर हो गया, नेम्स ऑफ द एम्प्लॉयज हु अर्न मोर देन द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। मतलब इस टेबल की जो एवरेज सैलरी है, तो इस टेबल की एवरेज सैलरी के लिए हम क्या क्वेरी लिखेंगे, सिलेक्ट एवरेज सैलरी, करेक्ट। अरे भाई, एवरेज सैलरी कहाँ से, इस टेबल से, फ्रॉम एजेंट इन्फो टेबल से। हाँ ओके, सो एजेंट इन्फो टेबल में दो अलग टेबल हो सकती है, टेबल का नाम करेक्ट होना चाहिए। ए कैपिटल था मेरा, आई कैपिटल, और एक कैपिटल एंड सेम ईयर। ओके, तो ये होगी आउटर क्वेरी। इनको ज्वाइन करेंगे बाय यूजिंग वेयर क्लॉज। वेयर क्या पूछा जा रहा, जहाँ पे सैलरी ज़्यादा रहेगी, क्वेश्चन में ही है, तो सैलरी ग्रेटर देन। और अगर मैं इनको इस तरीके से ज्वाइन कर दूँ तो मेरा कंप्लीट क्वेरी हो जाता है। इस तरीके से हम आंसर निकाल सकेंगे कि कौन से एम्प्लॉय के नेम्स हैं जो एजेंट इनपो टेबल में एवरेज सैलरी से, ये एवरेज सैलरी से ज़्यादा सैलरी अर्न करते हैं। लेट्स रन इट। देखिए कितने 4 रोज रिटर्न हुए, सुरेश मोरे, राहुल वर्मा, विक्रांत गुप्ता, अमित कुमार, इनकी सैलरी एवरेज सैलरी से ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सब क्वेरीज के लिए। सेम इसी तरीके से हमें फाइंड आउट करना है
कि कितने एम्प्लॉयज़ हैं एजेंट इनपुट टेबल में जिनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग 2023 10/20 से बाद में है, मतलब 20 अक्टूबर के बाद में है। ओके, सेम थॉट प्रोसेस। क्या फाइंड करना है? नेम्स ऑफ एम्प्लॉयज़। और अगर मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ, नेम्स ऑफ एम्प्लॉयज़ के साथ में मुझे डेजिग्नेशन भी चाहिए। ओके, तो डेजिग्नेशन भी लिखते हैं। डेजिग्नेशन फेस करने के लिए मैं क्या करूँगा? सिलेक्ट एम्प्लॉय फर्स्ट नेम, फर्स्ट कॉलम मुझे वही चाहिए, उसके साथ में मुझे डेजिग्नेशन भी चाहिए। ओके, डेजिग्नेशन कहाँ से? एजेंट इनपुट टेबल से, एजेंट इनपुट टेबल से। सेकंड पोर्शन में क्या बोल रहे हैं? हु ज्वाइन आफ्टर 2023। तो इसके लिए मैं क्या क्वेरी लिखूंगा? सिंपल है, जो मैंने लास्ट टाइम लिखी थी, सिलेक्ट क्या डेट है? 2023 10/20। एसक्यूएल है, एसक्यूएल में डेट फॉर्मेट किस तरीके से होता है? ईयर, मंथ और डेट। और उसको सिर्फ ज्वाइन करूँगा, वेयर क्लॉज यूज़ करूँगा। और क्या ढूंढ रहा हूँ? डेट ऑफ ज्वाइनिंग। उसमें भी क्या? आफ्टर मतलब ग्रेटर देन। और फिर बाद में इन दोनों क्वेरीज को ज्वाइन कर दूंगा इस तरीके से, ब्रैकेट लगा के, सेमीकोलन। कंप्लीट हो गया हमारी क्वेरी। इनर क्वेरी सिलेक्ट करेगी पर्टिकुलर डेट और ग्रेटर देन ऑपरेटर यूज़ किया है, जहाँ पे कंडीशन पुट अप किया है डेट ऑफ ज्वाइनिंग से ग्रेटर देन, मतलब इस डेट के आगे की सारी डेट्स आएंगी। कहाँ से? एजेंट इनपुट टेबल से। क्या क्या आएगा? एम्प्लॉय नेम और डेजिग्नेशन। ओके, लेट्स रन इट। तो इतने एम्प्लॉयज़ है, 12 एम्प्लॉयज़ में से 7 एम्प्लॉयज़ है जिनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग 23/10/20 के बाद में है। ओके, तो इस तरीके से क्वेरी, इनसाइड क्वेरी, सब क्वेरीज यूज़ किया जाता है। ओके सो गाइज, आज के वीडियो को ये पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।